नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सर जुड़ चुके हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। सर का नाम, सर आपका नाम? सर नरेंद्र मणि। सर क्या कार्यक्रम किया गया है यहाँ कॉलेज में? आज कॉलेज में लॉ फैकल्टी जी 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 सर। और लड़कों को बुलाया गया जी लड़के और टीचर्स जी अपने को एक दूसरे को रूबरू हुए जी सर। और लॉ का क्या महत्व है जी और लॉ के क्लासेस कैसे चलने चाहिए, जी कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जी इन सारी चीज़ों के विषय में बच्चों को जानकारी दी गई। बच्चों के मन में भी जो प्रश्न थे जी सर। उन प्रश्नों को लोगों ने प्रिंसिपल से और अध्यापकों से पूछा। इस प्रोग्राम को कर देने के बाद से लड़के कॉलेज के वातावरण से, कॉलेज के शैक्षणिक माहौल से अवगत हो गए जी सर। और अब आज के बाद से नियमित क्लास में आएंगे जी और कक्षाएं अटेंड करेंगे। इसी उद्देश्य से ओरिएंटेशन का प्रोग्राम जी। रखा गया है। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए जी और अच्छा इंटरेक्शन हुआ, जी सर। बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। थैंक यू सर। हमारे साथ में सर एक सर और भी हैं, उनसे हम जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? वाइस चेयरमैन। जी वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कॉलेज के वाइस चेयरमैन हैं। और नाम जानेंगे सर का। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सीवेश बड़ी पाटिल। जी सर। सर ये जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें हमने सुना है कि स्मार्टफोन का भी वितरण हुआ है। जी जी जी, इसमें जी शासन द्वारा जो बच्चे हमारे थे जी सर। उनको स्मार्टफोन का वितरण का भी समारोह कर दिया जी। गया और बड़ा अच्छा रहा। बच्चे बहुत उत्साहित थे इसको जी सर। लेकर के और सरकार उत्तर की प्रदेश बड़ी सरकार की तारीफ बहुत जी। अच्छी ये नीति पहल है, है। जी। पहल है। इससे बच्चे बड़ा उत्साहित होकर के आते हैं और भाग लेते हैं कार्यक्रम जी सर। में, पढ़ाई में मन लगता जी है। सर। इससे बच्चे आज के युग से ज़्यादा जुड़ेंगे। जी सर। इंटरनेट का ज़माना है, जी सर। उनको सुविधाएं इस प्रकार की सरकार देने का प्रयास कर रही है। बहुत जी। अच्छा प्रयास है सरकार का, सराहनीय प्रयास है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को। सर समथिंग कितने बच्चों को वितरण किए गए हैं स्मार्टफोन? देखिए अभी तो बच्चे पूरे नहीं आ पाए थे, लगभग 24-25 बच्चों को वितरण हुआ है जी सर। और भी आने की संभावनाएं हैं। वहाँ सर। से फ़ोन आ रहे हैं शासन से, जी। जिन बच्चों का बकाया है। प्रयास ये है कि दिसंबर भर में सरकार इसको वितरण करा दे। अच्छा सर, स्मार्टफोन बच्चों को दिए गए, ये तो सही है, अच्छा है कि पढ़ाई के लिए दिए गए। बच्चे गलत यूज़ भी करते हैं उसका, देखिए- उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए- जैसे बच्चे, अगर कोई भी बच्चा देखेगा, जैसे अगर आपकी बात सुनेगा वो, तो शायद हो सकता है कि बाई नहीं, चांस हम उसका आपकी मन बात में। जी सर। आपकी बात से सहमत हैं। जी देखिए किसी भी चीज़ के पॉर्न्स एंड कॉन्स होते हैं, यस सर। तो हम ये सोच के ना करें कि उसमें हम कुछ नुकसान होगा, जी तो सर। वो काम हम कर ही नहीं पाएंगे। जी सर। ये एक नियम जी, है, जी, संवैधानिक बिल्कुल। नियम समझ बिल्कुल लीजिए, सर। किसी भी चीज़ का भी नियम है। तो हम ये सोच लेंगे कि इसमें नुकसान ज़्यादा होगा, जी सर। तो हम उस कार्य को करेंगे ही नहीं। जी ये तो प्रयास है। अब वो तो हम आपको समझाना है बच्चों को जी सर। कि इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। जी सर। सर जो अभी कोविड के बाद से जो शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उस पर आपका क्या देखिए विचार है सर? शिक्षा का स्तर नीचे नहीं गिरा है, जी सर। ये गलत कहना है कि शिक्षा का स्तर गिरा है। जी। ऐसा नहीं है, शिक्षा का स्तर में सुधार हुआ है। जी कोविड के समय में हम लोगों ने प्रक्रिया दूसरी रखी जी थी, सर। क्लासरूम स्टडी नहीं थी। जी जी बिल्कुल। मानते हैं कि बच्चों का बड़ा नुकसान जी हुआ, सर। लेकिन बच्चे उस नुकसान से ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जी टीचर सर। प्रयास कर रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल हो रहा है। जी। बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं, जी जो डर था वो खत्म हो गया जी सर। और ये शिक्षा का बहुत अच्छा विकास हो रहा है। जी। बच्चे और ज़्यादा उत्साहित जी हैं। सर। जो उनको जो दिक्कतें 2 साल में जो पता चली, उन लोगों को क्लासरूम स्टडी की महत्व के बारे में पता जी सर। चला है। बच्चे बहुत उत्साह से कॉलेज आ रहे हैं। अच्छा सर, बहुत फैमिली होती है जो बच्चों को अपने नहीं पढ़ा पाती है, जैसे बड़े एजुकेशन के क्लास के हिसाब से, तो सर उसकी फीस को लेकर भी प्रॉब्लम पड़ती है। तो आपकी कॉलेज की तरफ से क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं? देखिए हमारे अगर तरफ ऐसा कुछ हो। से EWS का सिस्टम हमारे यहाँ जी है। सर। दूसरा स्कॉलरशिप की भी प्रक्रिया है। जी सर। तीसरा हमारे यहाँ हम मैनेजमेंट भी देता है स्कॉलरशिप।
जो मेधावी छात्र हैं। यस सर। तो पैसा कारण नहीं है बच्चे का ना पढ़ने का, ये कहना गलत है। जी सर। ये हम हर जगह है, जी, ऐसा जी। नहीं कि पैसा कम है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा जी, सर। अब गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट जी, दे सर। रही है ना, तो अब तो ये सोच गलत हो गई कि पैसे के कमी से अब बच्चा नहीं पढ़ रहा। कोई ना कोई उसकी व्यवस्था सरकार कर देती है, मैनेजमेंट कर देती है, कॉलेज कर देती है। अच्छा सर, अभी भी देखा जाए कि कहीं कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे बेटियों की पढ़ाई के लिए सर, हम लोग समझते हैं कि बेटियों को पढ़ना, अपना सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। कहीं बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं कि कहते हैं कि बेटियों की शादी कर दी जाएगी, क्या करेंगी पढ़ के। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? उन पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाइए। बेटियां किसी मामले में बेटों से कम नहीं है। जी सर। आज के परिवेश में उनको सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं बेटियों को, जी। और उनका जो रिजर्वेशन भी है, जी सर। बहुत सी सेवाओं में है। जुडिशरी में बहुत अच्छी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें, और भी क्षेत्रों में सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक है, और उन्होंने दिया भी है। जी। हर प्रकार की सुविधाएं दे रही है लड़कियों को बढ़ाने की। कितनी बड़ी संख्या में बेटियां यहाँ हैं। जी सर। अब आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ ही खुद आपने देखा जी होगा बिल्कुल कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा जी है। सर। जी सर। हाँ बिल्कुल। तो हम खुद उसको जी सर। चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक और छात्रा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे बेटा आपका शुभ नाम? श्वेता वर्मा, श्वेता जी किस क्लास में हैं? बीएससी सेकेंड ईयर। किसी जगदीश या क्रिश्चियन से? अच्छा, जगदीशी से। क्या मतलब एजुकेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एजुकेशन का स्तर जैसे कि गिरता जा रहा है, बच्चे आते हैं नहीं पढ़ने में लगाते हैं, बच्चे पंख मार दिए बैठे हैं गार्डन में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब बच्चे हैं, वही टीचर भी वैसा ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से मतलब दूर रहते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली रहते हैं, तो बच्चों का भी पढ़ने में मन लगता है। जी, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्रेंडली बनके रहना चाहिए एजुकेशन के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे जो कॉलेज में ऐसे रहती हैं, तो अगर बाई चांस गैस प्रॉब्लम्स या जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए क्या फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी? यहाँ पे फैकल्टीज मतलब उनकी मदद करती हैं, टीचर्स मदद करते हैं। Yes, ओके, थैंक यू। इस कॉलेज की कुछ छात्राएं जुड़ चुकी हैं, आइए हम इनसे भी जानते हैं। बेटा आपका शुभ नाम? प्रियांशी जी किस क्लास में हैं आप? बीएससी सेकेंड ईयर। अच्छा, जैसा कि आप खुद एक छात्रा हैं, तो जिनके पेरेंट्स जैसे कहते हैं कि हम नहीं पढ़ाते हैं, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, बेटियाँ क्या करेंगे, पढ़ के शादी हो जाएगी, चली जाएंगे अपने घर में रहेंगे, उनके लिए आप क्या उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहेंगे कि मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने की वो करो, पढ़ाओ आगे, जी। बढ़ाओ, मतलब सेल्फ डिपेंड करना चाहिए। हाँ, और बच्चों को मतलब घर में बैठाने से कुछ नहीं होता। जी। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और बच्चों को शिक्षा के लेवल बनाना चाहिए, क्योंकि वो किसी के सामने झुक ना सके, आराम से अपना सब करके कहे कि हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और किसी के सामने यह ना कहे कि हमारे घर वाले मुझे पढ़ाए। थैंक यू सो मच। आपको भी कॉलेज के सर हैं, और जानते हैं पहले कि किस पद पे हैं और किस सब्जेक्ट से हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिस्टर मार्क्स अवस्थी है। जी सर। मैं लॉ का टीचर हूँ जी। और आज का अगर मैं कार्यक्रम के बारे में मैं जी। आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। तो हमारा लक्ष्मी देवी लॉ कॉलेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जी। इसी मौके पे हम लोगों का एक डिग्री कॉलेज से कोलैबोरेशन में जी सर। उनका स्मार्टफोन वितरण हुआ जी। था, वो भी कार्यक्रम हुआ। लगभग किस क्लास तक, मतलब कितने बच्चों को दिया गया सर? 24 बच्चों को दिया गया जो बीएससी थर्ड ईयर में थे। अच्छा, लास्ट ईयर के थे। लास्ट ईयर के बच्चों का ही है, फर्स्ट से उनको दिया गया। सर, जैसा कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। शिक्षा और शिक्षा के लिए बच्चों को जैसे एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, बच्चों को अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जी सर। आप अगर अपने मन की थीम नहीं चुन पा रहे हैं, जी, तब भी आप कुछ ना कुछ करते रहिए। जी। अमूमन मान लीजिए कोई बच्चा बहुत गरीब है और वो होटल मैनेजमेंट करना चाह रहा है, उसके पास पैसा है, जी, तो बीए कर ले, उसको 3 साल बाद हो सकता है उससे बीए करने की अपॉर्चुनिटी जी। मिले। तो ये करना बस हम लोग करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। आदरणीय हमारे बाबू जी मैनेजमेंट जी। डिपार्टमेंट, उन्होंने कैंपसों की नींव रखी है, तो हम लोग सब लोग उन्हीं के प्रचीनों में चलते हुए, और आदरणीय शिवेश मंत्र पाटिल जी हमें पूरा सहयोग देते हैं। अच्छा सर, इस समय जैसा कि शिक्षा का स्तर इधर कोविड के बाद से काफ़ी गिरता जा रहा है, तो सर इसके
विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आपने बहुत ही मतलब एक टीचर होकर हम इस बात की चिंतन करते थे। जी सर। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों जी, को हम जी, ना जी। उनको जबरदस्ती टेस्ट ले सकते हैं, जी। ना हम उनका स्टेटस जान सकते जी हैं। सर। तो कोविड के बाद से जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसके लिए सरकार को एक तो मूल्यांकन में सख्ती थोड़ा सा ढील देते हुए अतिरिक्त कोर्स या क्लासेस के रेगुलर संचालन को देखना जी चाहिए। सर। जो उस समय कमी रह गई है तो इधर उसको पूरा दुरुस्त करना जी चाहिए, सर। क्योंकि वो जो घाव है वो सारे बच्चे कोविड टाइम के बच्चे हैं। जी सर। ये दोनों तो हम लोगों के साथ में हम लोग उसको ट्रैक पे ला रहे हैं, बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चों का इंटरनल टेस्ट ले रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू ये सब कर रहे हैं। अच्छा सर, सिर्फ एक जब टीचर्स की बात आती है, टीचर्स और स्टूडेंट में जो संबंध मधुर होने चाहिए, आप कहीं ना कहीं खटास या कहीं ना कहीं कड़वाहट आती है कभी ना कभी, तो उसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है अदर टीचर और स्टूडेंट के ऊपर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ पे मतलब अमल कर लेते हैं, जैसे कह दिए कि साथ में मतभेद हो गया टीचर्स का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी एक शिक्षक हूँ जी सर। और इस कैंपस में मुझे लॉ से ज़्यादा बीएससी के बच्चे हैं जी सर। सम्मान देते हैं, मुझे डिग्री के बच्चे के अलावा डीएचपी के बच्चे भी जी सर। सम्मान देते हैं। बच्चों को, टीचर को, दोनों को अपने स्पेस को मेंटेन रखना जी चाहिए। सर। अब एक बच्चा है, वो अगर कॉलेज के बाहर अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा है, जी सर। उसमें इंटरफेयर ना जी। करिए, कॉलेज के अंदर आप इंटरफेयर जी करिए सर। और बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली रहिए। जी सर। आपको सम्मान आप मार्ग नहीं आजकल कर सकते, क्योंकि बच्चों से आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपको जहां मिले आपको सम्मान दें, तो आपको उनको सपोर्टिव होना चाहिए। तो बच्चों की टीचर को काउंसलिंग भी करनी चाहिए प्रॉपर, कि ये नहीं कि क्लास में पढ़ाई निकल लिए। हम एक टीचर अनुभव से तो उसको अपना अनुभव बच्चों से शेयर करना चाहिए। अब ये बच्चे मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, देखिए अच्छा सारा मैनेजमेंट इन बच्चों का किया हुआ है बहुत कम समय में। तो इन बच्चों को हम आगे नहीं अगर बढ़ाएंगे तो अगली बार इनकी प्रतिभा कहाँ से निकलती है। तो बच्चों टीचर को स्पेस रखना चाहिए, अपना निश्चित स्पेस, दूरी मतलब दोनों को छूट होनी चाहिए, वो रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।